तो अब हम आपको एक इस जो ऑर्चर्ड है इसके दर्शन कराते हैं। और अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर कुछ नई प्लांटेशन भी इस बार हुई है। सबसे पहले जो ये हमारे सामने पौधा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और जानेंगे खुद मोहित शर्मा के मुंह से कि क्या है ये चीज़ और कौन सा ये पौधा है, क्या इन्होंने लगाया है। तो मोहित जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया रॉबिन जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के आपने फार्म क्लास में भी देखा होगा, ये जो प्लांट है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हमें दिया गया है, जिसमें कि वैरायटी आपकी सीमंस काला है, जो कि जिनेवा सीरीज़ पे आपका वैरायटी क्राफ्ट हुई है सीमंस काला। तो ये इस बारी का नया स्ट्रेन है, काफ़ी नया स्ट्रेन है, अभी तक यहाँ पे शायद से इंडिया में है नहीं, ये फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो इसको हमने ट्रायल पे लगाया है कि यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी और इसकी तो ये भी एक तरह का M9 जो है रूट स्टॉक है। हाँ, काइंड ऑफ M9 रूट स्टॉक है, पर है जिनेवा सीरीज का। हाँ, जिनेवा सीरीज है। बाकी जो आपके ऑर्चर्ड में पौधे लगे हैं वो सब जो है ग्रीबा नर्सरी के हैं। हाँ जी। और वो है वो हमारे M9 T337 पे लगे हैं जी। तो हाँ जी, आपने इस बार जो नई न्यू प्लांटेशन की है, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें आपने कौन कौन सी वेराइटीज़ लगाई है और कब ये जो है प्लांटेशन आपने की है? ये सर जो हमारी इस बार की न्यू प्लांटेशन है, ये हमने पिछले 2-3 दिन से इसको प्लांटेशन लगाना स्टार्ट किया है। इसमें हमारी 2 वैराइटीज़ इस बार एडअप हुई है, जिसमें कि डार्क बैरन और हमारा क्या बोलते किंग रॉड, रेड डिलीशियस किंग रॉड इसमें एडअप हुआ है। तो जो मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर सामने आप पौधे देख रहे हैं, ये 1 साल पुराने हैं और इसमें हालांकि अब पत्तियाँ निकल आई हैं और जल्द ही जो इन पौधों पर आपको कुछ लाल लाल प्यारे प्यारे सेब भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं और ज़रूर मोहित शर्मा इसको आपको दिखाएंगे भी। खैर, लेकिन मैं मोहित जी आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने 1 साल पहले ये पौधे लगाए हैं और इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या जो है आपने जो बेसिक स्टेप्स थे जो आपने फॉलो किए कि आज आपको एक अच्छे तरह का जो ऑर्चर्ड है आपके सामने यहाँ पर है? जी रॉबिन जी, हमने 1 साल पहले 2021 में हमारे पास ये प्लांट्स आए थे ग्रीबा से, जिसमें कि डार्क बैरन और रेड वोलेक्स हमने इसमें प्लांट किया था। तो ये हमारे फैब के आसपास हमारा डार्क बैरन की प्लांटेशन हो गई थी और जो हमारा रेड वोलेक्स है ये थोड़ा हमारे को 1 मंथ बाद यहाँ पहुँचा था। तो इसमें हमने ये हमारी जो साइट है ये रिप्लांटेशन साइट है। इसमें हमारा पहले रॉयल और स्पर का बागीचा हुआ करता था, जो कि हमें अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा था ड्यू टू उसमें कलर अच्छा नहीं आ रहा था, साइज़ अच्छा नहीं आ रहा था। तो इस वजह से हमने ये स्टेप लिया कि हम HDP की फार्मिंग के ऊपर जाए, रूट स्टॉक पे हम अपना काम करें। तो इस पे हमने लास्ट ईयर ही हमने अप्रूव किया अपना जो यहाँ पे ऑर्चर्ड्स था। लास्ट ईयर तो बल्कि हमने इसमें मैनुअली ही, मतलब टोटल हमारा मैनुअली ही यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन एंड ऑल सब कुछ हुआ हुआ है। तो जिसमें कि हमने पहले सॉइल ट्रीटमेंट करी जितनी हो सकती थी, उसके बाद हमने यहाँ पे प्लांटेशन कर लिया। जी, तो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 2 वेराइटीज़ है। हालांकि जो आपका ऑर्चर्ड का परे वाला भाग है, एक आधा भाग है, वहाँ पर इस बार आपने जो है प्लांटेशन की है, वहाँ पे भी खैर 2 वैरायटी है, उसके बारे में अब आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2 वैरायटीज़ है, एक डिलीशियस में आपका रेड वेरोक्स है और जो गाला स्ट्रेन है उसकी यहाँ पर डार्क बैरन गाला यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम देखें तो मोहित जी, आपने पिछली साल आपने इनको अप्रूव किया, मतलब लगाया, और पिछले साल ही आपने इसमें फसल भी ली। एक ये दिलचस्प बात है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत से लोगों को लगता है कि ग्रोथ मर जाएगी या पौधा बढ़ नहीं पाएगा। हालांकि मैं आपकी देख रहा हूँ कि ग्रोथ भी ठीक है, बल्कि पिछली साल आपने इसमें पहली ही साल जिस साल लगाया उसी साल आपने सेम ईयर आपने इसमें क्रॉप भी ली। तो आपने कैसे मैनेज किया ये चीज़? यस सर, ये काइंड ऑफ आप रिस्क कह सकते हो। मैंने ये एक रिस्क उठाया था, मैं कहा देखते ही क्या होता है। अगर क्रॉप इसमें फ्रूटिंग इस पर लग रही थी तो मैं कहा इसको क्यों ना रखा जाए। तो ऑलमोस्ट जो इसकी फ्रूट सेटिंग थी गालास की, इसमें मैक्सिमम जो मैं काउंट कर पाया था आपका फ्रूट 60 से 70 के आसपास इसमें फ्रूट सेट था, जो कि थिन कर करके मैंने 10 to 15 तक मैं ले आया था। उसके बाद काइंड ऑफ यही और काम में बिज़ी होने के बाद मैंने सोचा
देखी जाएगी, जो भी होगा देख लेंगे। तो फिर वो फ्रूट हमने रखा, तो बाद में जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो हमारा एक ग्रोथ में कोई भी इशू नहीं था, ग्रोथ हमारी अच्छी थी, फ्रूट उसमें अच्छा आया। तो हमने मार्केट भी किया वो, बल्कि हमारा जो क्या बोलते हैं, आप ही हमारे, तब आप खबरनाव से जुड़े हुए थे, तब आपने भी इसकी न्यूज़ डाली थी। हमारे अच्छा मार्केट किया था उस दौरान भी हमारा जो प्रोडक्ट था, उसमें हमारी ग्रोथ में भी आप देख सकते हो कोई भी इशू नहीं है हमारी ग्रोथ। उसके बावजूद भी लास्ट ईयर में ही ऑलमोस्ट 9 फीट जो हमारा मेन लीडर है वो रीच आउट कर चुका था। जी मोहित जी, एक चीज़ है कि जो आधुनिकता है वो हर चीज़ को एक अलग आयाम देती है, एक अलग मुहाने पे ले जाती है। तो अब जो देश की बात है, जब प्रदेश की बात है, तो कृषि और बागवानी ऐसी एक फील्ड है जिसमें आधुनिकता लाने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप उसकी बात करें तो आप अब जो हैं एक एचडीपी का जो यहाँ पर प्लांट, यहाँ पे जो ऑर्चर्ड है, आप एचडीपी की तरफ गए। हालांकि आधुनिक तरह के हम खेती कह सकते हैं, आधुनिक तरह की बागवानी कह सकते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन और उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? हालांकि मैं ड्रिप सिस्टम यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शकों को हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप थोड़ा ड्रिप सिस्टम के बारे में बताइए कि कितना पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी को लेकर जो है बड़ी जद्दोजहद है, पानी को लेकर बड़ी बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर लोग खौफ खाते हैं कि भाई अगर रूट स्टॉक पे नहीं जाना, बहुत पानी लगता है। तो इस तरह की बातें भी बहुत सारी हैं मार्केट में। जैसे जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है पानी की, स्टार्टिंग के फेस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है एक कितने साल के आसपास, ताकि आपकी काइंड ऑफ मतलब ज़्यादा पानी उस स्पेल में आपको लग सकता है। जब तक आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं करती, पौधे की जो रूट सिस्टम है अच्छे से वो हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक आप इसमें जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टार्टिंग में हमने जब ये इसकी प्लांटेशन करी थी तो इंस्टेंट हमने ऑलमोस्ट 1 वीक तक इसमें हर सेकंड डे हम 3 to 4 लीटर्स इसमें वाटर देते थे। तो उसके बाद हमने इसकी मल्चिंग, जैसे अभी आप देख रहे हो, अभी इसमें मल्चिंग नहीं है, इसमें अभी वीड मैट्स मल्चिंग शीट से अभी ये कवर अप हो जाएगा 1-2 दिन बाद। इसमें हम उससे इसको कवर अप कर देते थे, तो अच्छा खासा इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तो उसके बाद हमने जो अपनी ड्रिप कंटिन्यू की, वो हम हर 10 डेज़ में 2 लीटर पर प्लांट के हिसाब से इसमें हम वाटर दे रहे थे, वो भी जस्ट मॉइस्चर बनाने के लिए। और हमने जो फर्स्ट ईयर की जो हमारी प्रैक्टिस थी न्यूट्रिशन की, तो फर्स्ट ईयर में हमने जस्ट ऑर्गेनिक पे फोकस किया। कोई भी हमने इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया। इंस्टेड कि हमने लास्ट ईयर इसमें एसएसपी भी यूज़ नहीं की थी। इस बार की जो प्लांटेशन है उसमें हमने एसएसपी डाला है। लास्ट ईयर हमने इसमें कोई एसएसपी से नहीं ट्रीट किया था। इसमें लास्ट ईयर हमने आपकी जो रूट ट्रीटमेंट होती है H2O2 से, हमने पहले इसकी रूट ट्रीटमेंट करी, उसके बाद ह्यूमिक एसिड सब्सटेंस से उसकी और आपकी रूट ट्रीटमेंट हुई। देन आपका जो होता ही है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर एंड ऑल, वो हमने इसमें सब में ऐड करके, और नीम केक भी हमने इसमें ऐड किया था। तो ये सब चीज़ हमने इसको दी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ, अच्छे प्लांट्स बने। तो एक चीज़ है कि ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम आपने इसमें इंस्टॉल किया है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, थोड़ी सी इसको आगे ले जाऊं, तो जिस तरह का क्या न्यूट्रिशन अगर आप ड्रिप के सहारे देते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? और प्लस जैसे पानी की जो एक व्यवस्था होती है कि भाई ड्रिप से कम पानी आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है, कम पानी और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी सर, ये बात तो है। ड्रिप का हमें यूज़, जितना हम ड्रिप में हम पानी जैसे हम देंगे ड्रिप के थ्रू, हमारी इसमें एक फर्टिगेशन भी हो जाती है। अगर फर्टिगेशन आप टाइम टू टाइम करोगे इंस्टेड ऑफ एक बारी में हम जो करते हैं, तो वो हमारे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसे कि हमने खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज़। हम जैसे इसमें मैं वही कर रहा हूँ, ड्रिप के थ्रू हम इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स ही दे रहे थे। फर्स्ट ईयर की हमारी प्रैक्टिस टोटल ऑर्गेनिक रही है। हाँ जी, टोटल ऑर्गेनिक रही है। तो एक चीज़ जो और है जो यहाँ पे बहुत ख़ास है, जो शायद अभी यहाँ कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में कम पता है, तो ये जो है ये चीज़ है रेन गन। हालांकि हम इसको दिखाएंगे भी लोगों को कि इससे क्या होता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या इसके गुड्स हैं, क्या इसके बैड्स हैं। हम इसके बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। अच्छा जी सर, ये इस बार हमने यहाँ पे एक रेन गन इंस्टॉल की है, जिसका जैसे
ये आपकी आर्टिफिशियल रेन के लिए काम करती है। मेन फोकस है इसका, जो मेन वर्क है इसका, ये होती है इरिगेशन के लिए। जी। काइंड ऑफ ये आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक पार्ट है। तो इसमें हमने देखा है कि जैसा एक हम 1.5 इंची की, ये इसका जो 1.5 इंची डायमीटर है, जो इसका इनलेट इसमें पानी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा एक साइड पे 100 फीट जो हमारा 100 फीट रेडियस कवर करती है। तो हमने ये इसलिए लगाई है, हम जो हमारी स्प्रेज है, जिसके बाद हमारी स्प्रेज चलेगी, तो सब ये इसी से हो जाएगी। इसी से हो जाएगी। हाँ जी। और एक चीज़ और है कि एक है कि कितना पानी ये इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कितना पानी देने में कितना टाइम लगा लेती है अगर आप रेन गन की बात इसका करें तो? डिस्चार्ज सर काफ़ी ज़्यादा है। वही है कि जो हमने यहाँ पे इसमें अभी रेन गन के लिए 1000 लीटर का टैंक इंस्टॉल किया है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 2 इतने मिनट्स में टोटल वो इतना पानी ये फील्ड में डाल देती है। हाँ जी। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी तेज़ी से जो है ये पानी डाल देती है। बिल्कुल एक नई चीज़ है, लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है इस बारे में। चलो आने वाले वक्त में आप और जुड़कर और लोगों को और इसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर हम न्यू प्लांटेशन की बात करें तो पिछली बार जो आपके जो ऑर्चर्ड था, जहाँ पर आपने आधे भाग में यहाँ पर गाला और एक रेड वॉलॉक्स डिलीशियस वैरायटी का जो वो लगाया है, इस बार आपने क्या नई प्लांटेशन की है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस साल हमने जो ये वाला ब्लॉक है हमारा, इसको हमने टोटल कंप्लीट 500 प्लांटेशन का, ये वाला हमारा जो HTP का ब्लॉक है, ये आपका जस्ट 2 बीघा में लगा हुआ है। इसमें अभी 500 प्लांटेशन हुई है। तो इसमें हमारी जो इस बारी की एडिशन है वो किंग रॉड है, बाकी हमारा डार्क पैरन ही है जी। और एडिशन पे हम इस बार किंग रॉड के ऊपर गए हैं। और कुछ 10 पौधे जो है वो हाँ, सेल्स वाला के लिए है। 10 पौधे और मैं हमको ये बता दूं- हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कुशल मेहता जी का, जो उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, हद से ज़्यादा मोटिवेट किया, और वो खुद भी इस चीज़ में काफ़ी अपडेट है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें टाइम टू टाइम उनकी तारीफ़ करनी होगी कि आज भी एक यहाँ पे क्लास हुई जहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन को किस तरह से किया जाए उसका प्रॉपर तरीके से बताया। और आप शर्मा ऑर्चर्ड्स के पेज पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी स्ट्रीम हुआ, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल जो है एक काफ़ी अच्छी मुहिम है जो लोगों को तैयार किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा रही है जी। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जो है आपने बताया कि यहाँ पर रॉयल डिलीशियस जो है वो यहाँ पर पौधे थे, सीडलिंग प्लांट्स थे बड़े वाले, तो अब यहाँ पर जो है आपने पूरा जो है इसको चेंज कर दिया, अब आप रूट स्टॉक की तरफ आए। तो जो सॉयल ट्रीटमेंट है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि कई लोग इसको मिस कर जाते हैं, लेकिन इसको आप नींव कह सकते हैं एक तरह से नए ऑर्चर्ड की। तो उसके लिए कितना वक्त लगा आपको और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? सर, रिप्लांटेशन साइट में आपको काफ़ी दिक्कतें आती है। काइंड ऑफ वही कि पहले आपको जितने आपके ओल्ड प्लांट्स है उनको पहले आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, उनकी जितनी रूट्स है उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे हमारे डेंजरस फंगस और कई डिजीज़ होते हैं जो कि हमारी नई प्लांटेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले यहाँ पे हमने जो हमारी ये आगे वाली सॉइल है इसको हमने बहुत ज़्यादा ट्रीट किया है। इसको पहले हमने 2-2 फीट का काइंड ऑफ नीचे वाली सॉइल ऊपर लाई और हमने 3-3 फीट की इसमें ट्रेंचेस बनाई थी, जिसमें कि हमारी जितनी भी रूट्स थी वो हमने टोटल काइंड ऑफ 70 to 80% जो ओल्ड ऑर्चर्ड की रूट्स थी वो हमने सब निकाली। तो उसके बाद हमने डॉक्टर साहब की सलाह से, कुशल मेहता सर की सलाह से, इसमें जो प्रोसेस होना था फर्दर वो हमने फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया। तो उसके बाद काइंड ऑफ वही ट्रीटमेंट करके H2O2 एंड ऑल जो होता है ट्रीटमेंट का भाग, उससे ट्रीट करके हमने उसके बाद इसमें प्लांटेशन किया है। हालांकि अभी भी जो प्रदेश के ज़्यादातर बगीचे हैं, या अगर शिमला की बात करें तो ज़्यादातर बगीचे जो हैं वो अभी भी सीडलिंग पर चल रहे हैं, या सीडलिंग पर लोग लगाते हैं अभी भी। तो जिस तरह का ट्रीटमेंट आपने रूट स्टॉक के साथ किया, क्या वही उसी तरह का ट्रीटमेंट जो है सीडलिंग पर भी
जो है अप्लाई होगा सेम तरीके से? जी सर, सीडलिंग पे भी आप कहीं होता है इफेक्ट। हमारा लीफ प्लांटेशन हम करते हैं, कुछ हमारे फार्मर्स है वो सीडलिंग पे फोकस्ड है, जो क्योंकि उनकी लैंड जो स्केपिंग होती है वो फॉलो नहीं करती है हमारी एचटीपी फार्मिंग के लिए। तो उसमें भी हमारे काफ़ी फेलियर्स रहते हैं। हर साल फार्मर्स कुछ ना कुछ हमारी सीडलिंग्स कहते हैं सीडलिंग रूट स्टॉक लगाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ वो लगा रहे हैं। तो मेन रीज़न यही होता है, आपकी सॉइल आपको ट्रीट करनी पड़ेगी। अगर आप तो आपके चांसेस जो होते हैं मोर्टेलिटी के वो घट जाते हैं। जी, तो अभी मेरी यही सलाह रहेगी कि जब भी आप रिप्लांटेशन कहीं भी, चाहे वो सीडलिंग ऑर्चर्ड हो चाहे वो रूट स्टॉक का हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सॉइल ट्रीटमेंट कर दे, या फिर 1 साल तक उस सॉइल को वहाँ पे उसको ओपन हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ दें। तो जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है प्लांटेशन लगभग इस ऑर्चर्ड की कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने इसमें अभी नेट्स इसमें इंस्टॉल करनी है। हालांकि उसको लेकर आपने पहले जो स्टेजेस हैं पोल्स वगैरह खड़े कर दिए हैं, तो जल्द ही इसमें हमारे को नेट्स भी देखने को मिल जाएगी। जैसा तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर मेरे ख्याल आपकी जो ज़मीन है वो किस तरह की है, क्लेई सॉइल ज़्यादा है या सैंड वाली सॉइल ज़्यादा है, तो इसको लेकर आप इसको कैसे यहाँ पर मॉइस्चर जो रिटेन करने के लिए आप किस तरह की प्रैक्टिस करने वाले हैं? यहाँ पे सर जो हमारा सॉइल टेक्सचर है वो हमारा क्लेई है। यहाँ पे क्ले सॉइल काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कि आपका मॉइस्चर है काफ़ी रिटेन रहता है। तो हम इसमें लास्ट ईयर भी हमने इस वाले जो हमारा हाफ ब्लॉक है इसमें मल्चिंग करी थी, जिससे कि हमारा मॉइस्चर काफ़ी हद तक रिटेन रहा था। और मैं ये मानता हूँ कि उस वजह से हमारी जो प्लांट की हेल्थ है वो शायद से उस वजह से इम्प्रूव हुई होगी। तो आपका मल्चिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल जैसे ये जो ऑर्चर्ड है ये प्रॉपर रोडू में लगा है, तो क्या बोलते हैं आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर काफ़ी रहता है। तो हम जो इसमें हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट होता है अपर लेयर का, अपर स्ट्राटा होता है जो सॉइल का, तो वो जल्दी इवेपोराइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमको मल्चिंग की ओर जाना चाहिए। ऑर्गेनिक मल्चिंग कर सकते हैं, आपकी मल्चिंग शीट्स आती है, वीड मैट्स आते हैं, आप उनका इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जी, तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, छोटा सा है कि हमारे दर्शकों के लिए एक प्रो टिप जो आज के टाइम में ज़रूरत है करने की, इस पीरियड के हिसाब से पेड़ों के लिए एक प्रो टिप, और उसके साथ हम इस अच्छे से नोट पे जो लाइव स्ट्रीम इसको ख़त्म करेंगे। मैं सर यही करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा बागवान हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, वो ज़रूर अपना एक स्टेप एचटीपी की ओर ले जाएं। इस पे डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना छोटा सा एक ऑर्चर्ड भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। आपको इसमें वर्कआउट करने में काफ़ी ही अच्छा लगेगा और आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है आपकी M9 पे ही जाओ, आप 111 चूज़ कर सकते हो, और भी कई रूट स्टॉक है जिसको आप यूज़ अप कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम उन पे भी ज़रूर बात करेंगे कि कितने तरह के रूट स्टॉक हैं जिन पर जाया जा सकता है, और किस तरह की कंडीशंस जो है उसके लिए अच्छी रहेंगी, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और बाकी आप शर्मा ऑर्चर्ड्स के पेज से जुड़े रहिए। यहीं पर लिंक मिलेगा आपको शर्मा ऑर्चर्ड्स की वेबसाइट्स का, जहां पर आप हमारे से क्वालिटी एप्पल भी खरीद सकते हैं, या आपने किसी को भेजना है गिफ्ट्स तो हम गिफ्ट्स भी भेज देंगे। हाँ, इसके अलावा इसके बाद हमारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रोहडू वगैरह अंडर आत्मा प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो फार्म क्लासेस लग रही है, उस पे हमारे काफ़ी जो युवा बागवान है, फार्मर्स है, वो अपनी इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो हम अपने व्यूअर्स से भी ये अपील करेंगे कि अगर वो नियर बाय रोहडू ब्लॉक या जुब्बल कहीं से भी है, वो इस फार्म स्कूल को ज्वाइन करे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होगी, आपको टेक्निकली साउंड किया जाएगा एप्पल फार्मिंग फील्ड में। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम का पार्ट बने। हमारे जो डिपार्टमेंट हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, हमें बागवानी में इतना सपोर्टिव कर रहा है ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करके, तो हम चाहते हैं कि आप सभी उसमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस दे। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम अपने पेज के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो आना चाहता है, जो इंटरेस्टेड होगा, वो ज़रूर आए और कुछ बागवानी के टिप्स हमारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। मैं चाहता हूँ यहाँ दर्शकों की जो अगली जो क्लास है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हाँ जी। अगर आपने ये 2 क्लास मिस भी की है तो शायद वो वहाँ कवर हो जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगली जो हमारी होने वाली है क्लास, वो अभी तक का ऑलमोस्ट हमारा जो हम मानते हैं कि शायद से हमारा हिमाचल जम्मू का सबसे बड़ा HTP का ऑर्चर्ड है, जिसमें लगभग 4000 के आसपास प्लांटेशन है। तो आप ज़रूर
ज़रूर उस क्लास का भाग बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी गुड नोट पर हम जो है आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी विदा लेते हैं और आप ज़रूर इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि बागवानी है तो हिमाचल की आर्थिकी है। हम अब ये नया आपके सामने नारा पेश करेंगे, क्योंकि बागवानी को आप एक प्रोफेशन के तौर पर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल आप बने रहिए शर्मा ऑर्चर्ड्स के साथ, देखते रहिए। और मोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुड बाय। शुक्रिया रॉबिन जी।